मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ किस तरीके से एक अच्छा कोचिंग सेंटर जो है बच्चा चूज करे अपने लिए। We came up with the lowest offline fee structure, so we are always evolving. अगर मैं पिछले सेशन की बात करूंगा सर, we were the first institute to complete syllabus on time. देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूं और ये है हमारी स्पेशल रमजान की नशरियात, रमजान ब्रॉडकास्ट, रमजान डायरीज 2025 विद आरजे नासिर। और आपने मेरे साथ शेफ को देखा, आपने मेरे साथ मुफ्ती साहब को देखा, लेकिन आज हमारे साथ एक डिफरेंट गेस्ट हैं। मुबशिर इनका नाम है। मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने मुबशिर की शर्ट पे, इनफैक्ट जैकेट पे देखा होगा KIE लिखा है, लेकिन ये माइक की ना इस तार से छुप गया है। सो ही इज फ्रॉम KIE और ये हमारे एजुकेशन पार्टनर्स हैं। और KIE एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच हैज बीन देयर सिंस लास्ट 11-12 ईयर्स, और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। KIE के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूं कि जिस एरिया में हम रहते हैं कोचिंग हब है। Absolutely. और आपने भी अक्सर इस बारे में सुना होगा कि कोचिंग क्यों होनी चाहिए। Why should a student go for coaching? What is the need? Right? Absolutely. The question is that कि what's the relevance of coaching? Yes, क्या relevance है? Absolutely. देखिए, अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को देखेंगे कि एक बच्चा जब स्कूल से स्टार्ट करता है, उसके बाद कॉलेज, ठीक है, अगर हम एकेडमिक्स की बात करेंगे, देन ही और शी गोज इनटू द यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक लेवल पे आप देखोगे कि बच्चे को किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है होना ही होना। बिल्कुल सही। इवन अगर हम आज की बात करेंगे कि 3-4 साल पहले आपका कॉलेज में भी ऐसी एडमिशन होता था। आज कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये रही एकेडमिक्स की बात। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे, दैट इज फुल ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये हो गया एक, जहां पर हम एक बच्चे की स्टडीज की बात करते हैं। तो जब एक स्टूडेंट उस लेवल पे पहुंचता है कि जहां पर वो जॉब के लिए देखता है, ठीक है। तो अगर आप कश्मीर की बात करेंगे इन पर्टिकुलर, बट इन जनरल पूरी कंट्री में अगर आप देखोगे कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब, आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना ही है। बिल्कुल सही। तो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यूपीएससी, एब्सोल्युटली। तो अगर आप यूपीएससी से लेके KS से लेके क्लास 4th लेवल तक आप देखोगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे कि हम जो है, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे में इन्फ्यूज करें एक कॉम्पिटिटिव सेंस, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव सेंस होना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज व्हाई कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन और ये कॉम्पिटिटिव सेंस बच्चे को होना लोअर लेवल पे ही, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई यू से कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या आपको लगता है कहीं नाउ दैट वक्त थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, यू हैव सो मेनी कोचिंग सेंटर्स इन द मार्केट, राइट, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक बच्चे को ओवर कम्पिटिटिव भी बना रही हैं? लाइक बच्चों पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर है? देखिए, पहली चीज ये है कि जब आप बात करते हो, देयर इज अ मशरूम ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन द वैली। पर्टिकुलर अगर हम वैली की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपके पास है, दे आर राइट नाउ इन श्रीनगर। लोकल भी अच्छे खासे नंबर्स में है। बट अगर आप देखोगे, इन अ वे इट्स गुड एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स। So they have a lot to choose from? They have a lot to choose from. कहीं पर भी, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखोगे, monopoly is never a good thing. So it's always better. उसमें क्या हो जाता है कि एक को बच्चे को, the more the merrier, competition अच्छा रहता है, बच्चों को चॉइस अच्छी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा एक कंपटीशन कोचिंग सेंटर्स के बीच में भी रखता है कि ताकि वो ज्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे बच्चों के लिए। तो आई थिंक दैट कि उसमें कोई इशू नहीं है। अब दूसरी चीज जो आपने बताई कि क्या हम ओवर कॉम्पिटिटिव माहौल तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, एक रैट रेस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, वी कैन देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट, राइट। हम जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, इवन ज्यादातर आज बात होती है सोशल मीडिया के बारे में, आप फोन के बारे में बात कर सकते हैं। सो हमेशा दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। सो यू हैव टू पुट दैट लाइन, ठीक है, जहां पर बच्चे को हम इतना डिप्रेस नहीं करें कि हालात जो है बच्चे के लिए और खराब हो जाएं। वी हैव सीन केसेस लाइक दैट। सो इन अ वे वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट, जहां पर बच्चे को कि उस स्पेस में पुश ना करें कि जहां पर वो चीजें
अच्छा, कोचिंग सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा कंपटीशन है कोचिंग सेंटर्स में, आपने कहा, और हर एक कोचिंग सेंटर की ये कोशिश रहती है कि अगर बच्चा आ रहा है उनके पास पढ़ने, उसे बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एजुकेशन मिले। राइट। सो कहीं ना कहीं इसको भी जब हम देखते हैं, ये बात जब सोशल मीडिया पे आती है, लोग इसके बारे में लिखते हैं, पेरेंट्स खासकर कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर जो है दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। राइट। सो इसको टैकल करने के लिए कोचिंग सेंटर क्या कर रहा है? खासकर मैं अगर आपके कोचिंग सेंटर की बात करूं, काई की बात करूं, बिकॉज ऑफ एयर वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इट कि जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, नॉमिनल है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग सेंटर्स? राइट। देखिए, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि कॉम्पिटिटिव सेंस एक बच्चे में होना क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन आज के दौर में क्यों इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट कि अगर मैं एक साइड से ये बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव सेंस होना, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन बच्चे को अवेल कराना इज इम्पोर्टेंट, बट देन ऑन द अदर साइड जब आप इस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को एक्वायर करने जाते हैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, इट कम्स विद अ प्राइस। इट कम्स विद अ प्राइस, ठीक है। तो वहां पर एक अच्छा खासा लॉट हमारा जो है वो मिस हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। हमने इसमें क्या किया, काई ने क्या किया, हमने थोड़ा सा एक प्लान वर्कआउट किया। Can we provide this competitive education, this quality education at a lower cost? Okay. लोअर कॉस्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड जो हमारी हालात यहाँ पे रही कश्मीर में, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन रही, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्लान वर्कआउट किया, चाकआउट किया, जहां पर हमने ये कोशिश की कि बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें जो एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए जरूरी है। तो हमने वर्कआउट किया लास्ट ईयर, तो हमने एक प्लान लाया कि हम लो फी स्ट्रक्चर पे बच्चे को कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें। एंड लेट मी टेल यू नासिर साहब दैट वी at Kai, we are offering the lowest offline fee structure, not only in J&K, but pan India. You know, अगर आप मुझे Instagram पे देख रहे हैं या आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं, we have all the details here. You can get in touch with them also. So ये तो रही फी स्ट्रक्चर की बात। Right. हम अगर कोचिंग की बात करें, बच्चा स्कूल खत्म करता है तो कोचिंग सेंटर में जाता है, लाइक 11th 12th, अब तो 8th से ही कोचिंग स्टार्ट हो गई है, 8th 9th 10th 11th 12th। तो स्कूल्स का इसमें क्या रोल रहता है? देखिए, बहुत बार ऐसी बात होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी आर इन्फ्रिंजिंग द स्पेस ऑफ स्कूल, राइट? यू नो, एक इल्जाम तो आप पे लगता ही है कि आप अपना एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। मैं बाय जो हम अभी बात कर रहे हैं, बाय नो मींस कि हम अंडरमाइन कर रहे हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे आपने बताया कि बच्चे जो है 8th क्लास से ही कोचिंग करते हैं। इवन इफ दे स्टार्ट कोचिंग फ्रॉम 8th क्लास, स्टिल अगर वो मेरे पास आते हैं, स्टिल दे आर गोइंग टू बी विद मी फॉर मैक्सिमम 4 years। लेकिन जो मेन रोल है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे में हमें चाहिए, स्कूल में ही होती है। दैट देयर इज नो पैरेलल, देयर इज नो अल्टरनेटिव अदर देन स्कूल, ठीक है। अब चूंकि स्कूल में बच्चे पे वर्क करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक सिंपल टर्म यूज करूंगा, देयर हैज टू बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिकॉज बच्चा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के पास रहता है और मोस्ट ऑफ द इयर्स वो स्कूल में स्पेंड करता है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन ग्रोइंग अप, बिल्डिंग इयर्स सारे स्कूल में होते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल जरूरी है। अब कोचिंग सेंटर जो है, कोचिंग एजुकेशन जो हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में है, दैट इज सिंपली अ बैकअप टू द स्कूल। ओके, दैट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव। Schools, the kind of job schools are doing, be that government schools or private schools, they're doing a wonderful job. There's no alternative to that. Coaching center is at least not an alternative to that. We are simply एक key aspect हमने उठाया उस पूरे वो जो आपके पास एक प्रोसेस है बच्चे का, उसमें हमने एक aspect उठाया है, that's a key, this competitive education. अब उस competitive education के लिए हमारे जो coaching centers है, I mean, that's so a backup. You mean to say that you are a bridge between a student and a competitive exam? Absolutely. Right? Absolutely. मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरीके से एक अच्छा कोचिंग सेंटर जो है बच्चा चूज करे अपने लिए, बिकॉज आजकल इतनी चॉइसेस हैं। अगर यहाँ से अगर आप बागात तक ही जाएंगे या उससे आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। Absolutely. So someone who comes here wants to go into a coaching center, कैसे चूज करें एक अच्छा कोचिंग? Absolutely, that's a very good question actually. That should be that's a concern of each student right now in the valley. देखो, पहली चीज तो it's completed the prerogative of student. Okay, ठीक है ना? But having said that, कि अब ये चीजें हैं कि what are the things that a student should look at so that कि it will be an easy decision for him कि वो किस कोचिंग सेंटर में जाए। देखो, जब हम किसी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, हम कोई वीडियो बनाते हैं, we can talk about a lot of things, ठीक है। But there are some basic things जहाँ पे जो बच्चे को
देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बेसिक चीजों के बारे में बात करें, जैसे आप देखोगे कि आजकल जो है स्टडी मटेरियल हर कोई कोचिंग सेंटर जो है देता है अपने स्टूडेंट्स को, बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब आप स्टडी मटेरियल देते हैं बच्चों को, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं, क्या आप उस स्टडी मटेरियल को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि नहीं? क्या आपके पास कोई एकेडमिक प्लानर है? क्या आप बच्चों को जो है ये बता सकते हैं कि आपको एक ये सिलेबस जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्या आपके पास कोई ऑनलाइन सपोर्ट है, काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल, जहां पर आप ऑफलाइन क्लासेस को असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ आपके पास बेसिक चीजें हैं जो बच्चे को देखना पड़ेगा, rather than looking at the big names, right? Let me be very honest about it. These are few basic things जो बच्चे को देख के ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं किस कोचिंग सेंटर में जाऊं. And let me tell you, let me add to it that कि काई में एक चीज हमने किया है कि we are always evolving. मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा कि what exactly I mean by that, कि जब 2019 में यहाँ पर हालात खराब हुए, ठीक है, we were the first institute to take students outside J&K. सो दैट कि उनकी स्टडीज जो है वो हैम्पर ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब कोविड हुआ, कोविड के बाद उस टाइम पे कश्मीर में J&K में ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एजुकेशन, इनिशियली थ्रू Zoom एंड देन वी वेंट फॉर द स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद ही जब हमें ये लगा कि अब जो है बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतना फी, वी केम अप विद द लोवेस्ट ऑफलाइन फी स्ट्रक्चर. सो वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग. अगर मैं पिछले सेशन की बात करूंगा सर, वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम. ये भी एक बहुत जरूरी चीज है. आई मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अक्सर जब मैं बच्चों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि हम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और स्कूल का भी प्रेशर है, और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह ही जाता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आप कहते हैं कि आपका कोचिंग सेंटर जो है वहां सिलेबस कंप्लीट हुआ पिछले साल पूरा. 100% सर. एक और सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, यू टच्ड ऑन इट, कि कोविड के बाद एजुकेशन सिनेरियो चेंज हो गया पूरा. 100%. एवरीथिंग शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड. और ऑनलाइन मोड पे जब शिफ्ट हुआ तो कितना मुश्किल था कोचिंग सेंटर के लिए कोप अप करना. अचानक से बच्चा फिजिकली आ रहा है एंड देन ही इज ऑन ऑनलाइन मोड. क्या बच्चों ने कोप अप किया ठीक से? देखिए सर, इसमें दो चीजें हैं कि हमने कैसे कोप अप किया और बच्चों ने कैसे कोप अप किया, ठीक है. मैंने आपको बता दिया कि काई में वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, एंड लेट मी टेल यू दैट कि मैं ये अथॉरिटी के साथ आपको कहता हूं कि वी आर ऑलवेज, वी एक्ट लाइक ए लीडर इन इवॉल्विंग, इन पुटिंग न्यू थिंग्स ऑन टेबल, ठीक है. जब ऑनलाइन का दौर आ गया, बच्चे ज्यादा शिफ्ट हो गए ऑनलाइन की तरह, तो हमने क्या किया, हमने क्लासरूम्स को कन्वर्ट किया स्मार्ट क्लासरूम्स में, जहां पर हम ऑनलाइन में भी जो है बच्चे को ऑफलाइन में असिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है. तो वी डिड जो हमें करना था कि चुको को पपिद. अब सवाल यह है कि बच्चों ने क्या किया. वॉज ऑनलाइन एंड ऑल्टरनेटिव टू ऑफलाइन? इनिशियली इट लुक्ड लाइक इट इज. क्योंकि ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब आप किसी कोचिंग सेंटर को देखते हैं, उनके दो स्टडी मॉड्यूल्स चल रहे होते हैं, right. एक ऑनलाइन चलता है, एक ऑफलाइन चलता है. तो बच्चे को चॉइस मिलती है कि वो क्या लेना चाहता है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ऑनलाइन में हमने देखा कि इनिशियली जब नया ऑनलाइन आया तो गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट, बट उसमें एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम फिर आई कि बच्चे को जो है स्क्रीन पे पर डे जो है 6-7 स्क्रीन टाइम बढ़ गया, और फिर उतना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा. डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. ऑब्वियसली जब आप फोन यूज करोगे, स्क्रीन पे होंगे तो डिस्ट्रैक्शंस होंगी. तो उसके बाद हमने क्या किया, एक तो ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंसिस्टेंसी के साथ उन लेक्चर्स को नहीं देख पाए. इवेंचुअली जब आपका एग्जाम नजदीक आया, दे हैव नॉट इवन कंप्लीटेड 20-30% ऑफ द सिलेबस. नंबर 1 दैट इज फ्रॉम द करियर एस्पेक्ट, स्टडीज एस्पेक्ट. और दूसरी ये चीज है कि इसका जो इफेक्ट आया, स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया 6 घंटे 7 घंटे पर डे, तो इसका जो है वो जो बच्चे पे भी उसका इफेक्ट, मेंटल फटीग आ जाता है, मेंटल फटीग आ गया. सो विद टाइम हम क्या देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिफ्टिंग बैक टू ऑफलाइन. मैं आपको लेट मी गिव इट एक टीचर पर्सपेक्टिव में मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज हमारे पास एक चैप्टर है, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में चाहिए एक्स्ट्रा हेल्प. आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा. बट इफ यू कंप्लीटली रिलाई ऑन ऑनलाइन कि मुझे जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, व्हाट वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज दैट कि इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. इट डज. एंड आई मीन हम भी अगर फोन पे रहते हैं, आई मीन आई हैड दिस difficulty in COVID because all my work was on phone and I could not go anywhere. So मतलब
मेरा तो क्रिएटिव काम था, राइट सर, बच्चों को तो पढ़ना है, उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर ये तो बात रही ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की। काय की अगर मैं बात करूं, संडे को देयर इज द स्कॉलरशिप टेस्ट हैपनिंग देयर, सो वी वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट। कितने बजे है, क्या हो रहा है टेस्ट में? तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ, वैसे काय के बारे में सब लोग जानते हैं, काय इज देयर सिंस मोर देन अ डेकेड नाउ, ठीक है, सिंस 2013 एक्चुअली। तो काई में हम ऑफर कर रहे हैं लोवेस्ट ऑफलाइन फी, ठीक है, तो हमारा लोवेस्ट ऑफलाइन फी है, और वो भी बच्चों ने जो है 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में देना है। बट क्लास वर्क से पहले हम हर एक क्लास के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जहां पर बच्चा, एक मेरिटोरियस बच्चा जो है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर मेरिट, उसको फर्दर स्कॉलरशिप मिलती है। उसका फी जो है, जो कि ऑलरेडी लोवेस्ट ऑफलाइन फी है, उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब टू बिगिन, इस सेशन के बिगिनिंग में हम जो पहला स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, वो हम कंडक्ट कर रहे हैं 16 मार्च को, ठीक है। 16 मार्च को उन बच्चों का स्कॉलरशिप है जो 11th में मूव कर रहे हैं, यानी 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, और वो बच्चे जो नीट 1 ईयर बैच को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 16 मार्च को, यानी कि अपकमिंग संडे सुबह 11 बजे सर। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप तक पहुंच गई है। अगर आप नीट में जाना चाहते हैं, और अगर आप अभी 11th में आए हैं आफ्टर 10th, दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली फॉर यू। और ये आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिल जाएगी, काय के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिल जाएगी, हमने इन्हें टैग भी किया है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देम देयर। फाइनली स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहते हैं आप, सिंस यू रन अ कोचिंग सेंटर व्हिच हैज अ लेगेसी, 10 साल से चल रहा है, and it's not about your coaching center. We are talking about the student and the coaching center he chooses or she chooses to be. What is that one thing you would want to advise students? सिंपल सी बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर की बात करूंगा, काय की बात करूंगा, आप आ जाए हमारे पास, ठीक है। अगर हम सपोज हम क्लास वर्क के लिए डेट्स बताएंगे, पहला हफ्ता हमारे पास आप आ जाए। मैं ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं क्लेम्स नहीं करूंगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन। हमारे जो स्टूडेंट्स है, एक्स स्टूडेंट जो हमारे पास है, दे आर आई विटनेस, दे हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, एंड आई एम श्योर दैट कि द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैड विद अस, I mean, I'm very proud of that. लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो अब जो है ज्वाइन करना चाह रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर को, मैं चाहूंगा कि वो हमारे पास आ जाएं, 5 दिन 6 दिन क्लास में बैठे, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करें फॉर योरसेल्फ दैट व्हाट विल बी बेटर फॉर देम। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप ये हमारा जो आज इंटरव्यू है ये बहुत सारे लोगों तक जाए, स्पेशली स्टूडेंट्स तक, और आप इन्हें दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइएगा। कीप watching our special Ramzan series, Ramzan Diaries with RJ Nasir 2025. बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। Ramzan Diaries with RJ Nasir, presented by Arise International Academy, powered by Arise Hyundai, co-powered by Gilan Metal Mart, education partner Kai, hospitality partner Embros, Rizvi Stop Magam, food partners Parsas Food for All, healthcare partner Tehqiq Healthcare Karanagar, marketing partner Global Advertising Agency, cinematography Ad Room Creative Company, creativity partner Matrix K.